हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। जल्दी से लाइव आ जाएंगे फटाफट आप लोग। क्लास स्टार्ट हो गया है। जो आज का मोस्ट 25 करेंट अफेयर और 10 स्टेटिस्टिक्स रसगुल्ले मिलेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे लाइव क्लासेज में। और जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएंगे फटाफट, शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में। क्लास स्टार्ट हो गया है। जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर विथ स्टेटिस रसगुल्ले दिए जाते हैं। जो मोस्ट है, सभी क्वेश्चन कतई जहर वाले सवाल है, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। और लाइक कर देंगे फटाफट, सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग जल्दी से फटाफट। और सब्सक्राइब को आगे बढ़ाएं ताकि आप लोग के बीच में डिजिटल बोर्ड के साथ में ऑनलाइन क्लासेज लेकर आऊँगा। जो ज़बरदस्त मिलेगा बाबा का पिटारा में जीके जीएस और आपका स्टेटिस रसगुल्ले मिलेंगे। जो हमेशा एग्जाम में जो टपक रहा है आपका एनटीपीसी में, और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। रेलवे ग्रुप डी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यानी सभी एग्जाम के लिए जो आपको लाइव क्लासेस में मिलेगा, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। और नोट करते जाएंगे, जो मोस्ट से मोस्ट मिलेगा उसको नोट कर लेंगे। सभी क्वेश्चन मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है। तो शुरू करते हैं आज का मोस्ट करंट अफेयर। और आप लोग लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया है। तो आज का पहला सवाल क्या बोलता है जी? आज का पहला सवाल क्या बोलता है? जल्दी से लाइव आ जाएंगे फटाफट सभी कोई। क्लास स्टार्ट हो गया, शेयर कर देंगे। पहला सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पे? निम्नलिखित में से किस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट आंसर देते जाएंगे। किस दिन आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? ए में 14 अक्टूबर, बी में 15 अक्टूबर, सी में 16 अक्टूबर और डी में 17 अक्टूबर। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया जी। ये आंसर आपका 1 का सी होगा, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे, मोस्ट है। तो चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। आज जो 25 मोस्ट करंट अफेयर, कोई डिस्कशन नहीं, कोई एक्सप्लेन नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसकी वजह से। तो दूसरे नंबर सवाल चलेंगे हम लोग। जल्दी से आंसर दे देंगे फटाफट। सभी मोस्ट है, बनाया गया है, सभी वीवीआई सवाल है। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे इसी तरह, और फटाफट लाइक भी कर देंगे। और नेक्स्ट क्या? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ये आपका सवाल है जी। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट आंसर दे देंगे। आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ये आपका सवाल है। तो ए में आपका 94, बी में 99, सी में 102 और डी में 108। तो जल्दी से बता देंगे, शेयर कर देंगे और आंसर बता देंगे जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर। 2 का क्या आंसर होगा? 2 का 80 होगा, 102वां जी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 102वां। अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम स्थान किसका है, तो बेलारूस का। बेलारूस का प्रथम स्थान प्राप्त है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में। और कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड हंगर लाइफ। अगर पूछ दे आपसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स से कौन जारी करता है संस्था, तो वर्ल्ड हंगर लाइफ जारी करता है। तो इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल क्या हो रहा है? तीसरे नंबर सवाल, हाल ही में किन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 के लिए सम्मानित किया गया है? तो ए में हेमा मालिनी, बी में ऋषि कपूर, सी में परेश रावल और डी में अमिताभ बच्चन। तो जल्दी से आंसर दे देंगे फटाफट सभी को मिलकर जी। ए मोस्ट है, बताया गया आपका सवाल है। तो जल्दी से आंसर दे देंगे सभी को। आपका हाल ही में बता देंगे जल्दी से। हाल ही में आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 के लिए किसको सम्मानित किया गया है? तो ए में हेमा मालिनी, बी में ऋषि कपूर, सी में परेश रावल, डी में अमिताभ बच्चन जी। बिल्कुल आंसर देते जाएंगे, सभी का आंसर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे। सभी को आंसर देंगे जल्दी से फटाफट, शेयर कर देंगे। क्लास से स्टार्ट है बिल्कुल। तो आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे अमिताभ बच्चन। 3 का डी आंसर होगा अमिताभ बच्चन को आपका 18 का
दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया जो 50वें नंबर का है। और 2017 पूछेगा 49वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड मरणोपरांत जो दिया गया था वो विनोद खन्ना को। और 48वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2016 किसको दिया गया, तो के विश्वनाथ को दिया गया। तो इस तरह याद रखें। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे पहले महिला पूछेगा देविका रानी रौरी को दिया गया। जी बिल्कुल याद रखें, देविका रानी रौरी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया पहले, बिल्कुल याद रखें। और सिनेमा का जगत पूछेगा, सिनेमा का जनक किसको बोलते हैं, तो दादा साहेब फाल्के को बोलते हैं, बिल्कुल याद रखें। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार फिल्म का, तो दादा साहेब फाल्के, जी बिल्कुल याद रखें। जो आपका सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता है 3 कार्ड ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि किस सोशल मीडिया, चौथा नंबर सवाल क्या हो रहा है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे अधिक फॉलो के लिए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं। ये आपका सवाल है। ए में ट्विटर, बी में फेसबुक, सी में इंस्टाग्राम, डी में यूट्यूब। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बता देंगे किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं। ये सवाल आपका है, तो जल्दी से आंसर देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी ये आपका चौथे का आंसर देंगे जल्दी से। तो आपका आंसर होगा 4 का सी आंसर होगा इंस्टाग्राम। जी बिल्कुल याद रखें, इंस्टाग्राम जो आपका प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं। चलते नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल क्या हो रहा है कि वीजा की ब्रांड एम्बेसडर हाल में किसे नियुक्त किया गया है। ये आपका सवाल है। ए में पीवी सिंधु, बी में साइना नेहवाल, सी में माधुरी दीक्षित, और डी में ऐश्वर्या राय। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर आपका आंसर। वीजा की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, ये सवाल बोल रहा है आपका। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो 5 का आंसर ए होगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को वीजा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जो बैडमिंटन खेलती है पीवी सिंधु, बिल्कुल याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठा सवाल है आपका भला सबकी भलाई किस बैंक की टैगलाइन है। ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, सभी को बता देंगे, आंसर दे देंगे फटाफट। आपका भला सबकी भलाई, ये सवाल आपका बोल रहा है किस बैंक की टैगलाइन है। तो जल्दी से आंसर दे देंगे सभी को मिलकर फटाफट, और लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और जो सभी मोस्ट करंट अफेयर जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए बनाए गए, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे, फटाफट लाइक भी कर देंगे। और जो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। जी बता देंगे जल्दी से आंसर इसका फटाफट सभी को मिलकर। तो आपका बंधन बैंक होगा 6 का सी आंसर होगा, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब। आपका भला सबकी भलाई किस बैंक की टैगलाइन है, तो बंधन बैंक, 6 का सी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल, प्रसिद्ध पुस्तक हु स्टॉल माई जॉब के लेखक कौन है। ये सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक हु स्टॉल माई जॉब के लेखक कौन है। तो ए में वेंकैया नायडू, बी में सुनील मिश्रा, सी में कृष्ण सक्सेना, और डी में अनुपम खेर। तो जल्दी से बताते हैं सभी को मिलकर आंसर, फटाफट आंसर देते जाएंगे। जी आंसर देते जाएंगे सभी को मिलकर। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सुनील मिश्रा। 7 के बी आंसर होगा, प्रसिद्ध पुस्तक हु स्टॉल माई जॉब के लेखक कौन है, तो सुनील मिश्रा। 7 का भी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल क्या हो रहा है कि देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है। ये सवाल आपका हो रहा है, देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है। ए में नई दिल्ली और कानपुर के बीच, बी में नई दिल्ली और मुंबई के बीच, सी में नई दिल्ली और लखनऊ के बीच, और डी में नई दिल्ली और आगरा के बीच। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट आंसर देते जाएंगे सभी को मिलकर। तो आपका आंसर होगा 8 का सी, नई दिल्ली और लखनऊ के बीच पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस चलाई गई है। तो 8 का सी। चलते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर सवाल पर। 9वें नंबर सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पे कि किस देश ने फाइनल में भारत को हराकर सुल्तान जोहर कप 2019 का 9वां संस्करण जीता। ये आपका सवाल है।
कि किस देश ने फाइनल में भारत को हराकर सुल्तान जोहर कप 2019 का 9वां संस्करण जीता? ए में मलेशिया, बी में पाकिस्तान, सी में इंग्लैंड, डी में जापान। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर बता देंगे फटाफट। जी बता देंगे सभी को ही। तो आपका आंसर होगा, जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी वेरी गुड आंसर सभी का यहाँ पे। जी जौहर कप बता देंगे जल्दी से। 9 का आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो इंग्लैंड। जी बिल्कुल यहाँ याद रखेंगे किस देश ने फाइनल में भारत को हराकर सुल्तान जोहर कप 2019 का 9वां संस्करण जीता? तो इंग्लैंड, बिल्कुल याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल, उस भारतीय नन का नाम क्या है जिन्हें हाल ही में पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये सवाल है, उस भारतीय नन का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ए में मरियम थ्रेसिया, बी में जेनिफर गोवालचर, और सी में वंदना नारायण, और डी में निराहा विलियम। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर 10 नंबर का आंसर। जी यहाँ पे अच्छे सवाल है, मोस्ट सवाल है, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। और 10 का आंसर आपको ए होगा, मरियम थ्रेसिया, जो आपका हाल ही में पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि से सम्मानित किया गया है। 10 का ए आंसर हुआ। चलते नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल क्या है कि नासा ने हाल ही में किस नाम से आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है? ये आपका सवाल है, नासा ने हाल ही में किस नाम से आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया? ए में PROP, ए में बी में आइकॉन, सी में मार्क, और डी में रॉक। ये आपका ऑप्शन है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट आंसर देते जाएंगे। जी, और जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास से स्टार्ट है जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से सुबह आपको 7 बजे दिया जाता है। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। जी जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब को बढ़ाएं। तो आप लोग के बीच में ऑनलाइन क्लासेस लेकर आऊँगा डिजिटल बोर्ड के साथ, वीडियो के साथ, बिल्कुल लाइव वीडियो बिल्कुल है। तो जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। 11 का आंसर क्या होगा? तो नासा ने हाल में किस नाम से? तो आपका आइकॉन। जी बिल्कुल याद रखें, आइकॉन के नाम से आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। जी बिल्कुल मस्ट है, याद रखें। 11 का भी आंसर होगा। नासा की स्थापना 1958, और नासा का मुख्यालय कुछ वाशिंगटन DC, और आयन मंडल आयनोस्फीयर कहलाता है। जी आपका रेडियो संचार जो होता है कौन सी मंडल में? तो आयन मंडल में। टेलीविजन आयन मंडल में, बिल्कुल याद रखिए। तो 11 का भी आंसर हुआ। चलते नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल का, महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? इनमें गुवाहाटी, बी में दिसपुर, सी में इम्फाल, और डी में अगरतला। तो जल्दी से बता देंगे सभी को आंसर, फटाफट बता देंगे। जी मास्ट कतई जहर वाले सवाल है। महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ये आपका सवाल बोल रहा है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। आपका आंसर क्या होगा बता देंगे फटाफट सभी को। तो आपका आंसर अगरतला होगा। जी बिल्कुल याद रखें, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो अगरतला। जी बिल्कुल मोस्ट याद रखें, जो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो 12 का डी आंसर होगा, महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो अगरतला। अब क्या पूछे सवाल आपसे कि शून्य रेखा, जो याद रखें शून्य रेखा किन दो को काटती है? तो बांग्लादेश और त्रिपुरा, यानी शून्य रेखा किन दो देशों के बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच, याद रखें। तो 12 का डी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल, 21 अक्टूबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में कर्नल चिवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन किया? ये किस नदी पर बनाया गया है? ये आपका सवाल है कि 21 अक्टूबर 2019 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में कर्नल चिवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन किया? ये किस नदी पर बनाया गया है? ये सवाल है। ए में ब्रह्मपुत्र, बी में सयोग, सी में सिंधु, और डी में नुब्रा। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट बता देंगे सभी को मिलकर। जी बता देंगे जल्दी से सभी को मिलकर।
तो आंसर आपका होगा स्योक नदी। जी बिल्कुल याद रखें, स्योक नदी होगा आपका। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन किया, वो कौन सी नदी पर? तो स्योक नदी पर है। जी याद रखें, लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया, बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछेगा, लद्दाख जी लद्दाख का राजधानी कहाँ? तो आपका ले, जो सिंधु नदी किनारे स्थित है, बिल्कुल याद रखें। 13 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल क्या होगा कि 10 से 12 जून 2020 में आयोजित होने वाली 46वें G7 शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ में होगी? ये आपका सवाल है। ए में इंग्लैंड, बी में इटली, सी में कनाडा और डी में USA। जल्दी से बता देंगे 14 नंबर का आंसर, फटाफट बता देंगे सभी को मिलकर। आपका 10 से 12 जून 2020 में आयोजित होने वाली 46वें G7 शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ होगी, कहाँ संपन्न हुई, ये भी सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो आपका आंसर होगा डी, अमेरिका। जी 10 से 12 जून 2020 के बीच में जो बैठक हुई 46वें G7, वो अमेरिका में हुई, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका 45वां पूछेगा, वो आपका फ्रांस में हुआ था। 45वां पूछेगा आपसे सवाल, 45वीं G7 शिखर सम्मेलन बैठक कहाँ हुई? तो फ्रांस में। तो 14 का डी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर सवाल। 15वां सवाल का, चिनानी जम्मू कश्मीर में NH-44 पर नासरी सुरंग का नामकरण किस नेता के नाम पर किया जाएगा? ये आपका सवाल है। चिनानी जो आपका जम्मू कश्मीर में NH-44 पर नासरी सुरंग का नामकरण किस नेता के नाम पर किया जाएगा? तो ए में विनय दामोदर सावरकर, बी में अटल बिहारी वाजपेयी, सी में नानाजी देशमुख और डी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट आंसर देते जाएंगे। जी बिल्कुल, तो आपका 15 का आंसर डी होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ की स्थापना किया था 1950 में, बिल्कुल याद रखिए आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी बिल्कुल याद रखिए, जो चिनानी जम्मू कश्मीर में NH-44 जो वर्तमान नाम हो गया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, आपका NH-44 जो NH-7 का नया नाम NH-44 रखा गया है, बिल्कुल याद रखें। वो आपका चिनानी नासरी सुरंग का जो नामकरण किया गया वो किस व्यक्ति के नाम पर? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो 15 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल, इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये आपका सवाल है। ए में मैरी कॉम, बी में बाइचुंग भूटिया, सी में मिल्खा सिंह और डी में PT उषा। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट 16 नंबर का आंसर देते जाएंगे। जी मस्ट है सभी सवाल, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे जी। और आंसर हुआ आपका 16 का, जो दिया गया वो मिल्खा सिंह को दिया गया इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में, जो आपका मिल्खा सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो 16 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? ये आपका सवाल है, कौन सी रैंक है, ये सवाल आपका बोल रहा है 17 का। तो जल्दी से बता देंगे। ए में 78वीं, बी में 50वीं, सी में 68वां और डी में 65वां। तो जल्दी से सभी को मिलकर बता देंगे फटाफट। जी मस्ट है सभी सवाल, जल्दी से बता देंगे सभी को। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है, ये आपका सवाल बोल रहा है। तो आपका आंसर होगा 17 का सी होगा, 68वां स्थान। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल, किस देश के सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक स्मारक सिक्का जारी करने का फैसला किया है? ये सवाल है। ए में नेपाल, बी में चीन, सी में जापान और डी में ब्रिटेन। तो जल्दी से बता देंगे आंसर इसका फटाफट और शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से। जी आप लोग अधिक से अधिक ऑनलाइन क्लासेस में भाग ले, बिल्कुल मोस्ट है सभी सवाल, जो आपका NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC, बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है, मोस्ट है सभी सवाल। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक है जी। तो 18 का आंसर क्या हो रहा है? आंसर 18 का क्या होगा? तो 18 का डी आंसर होगा, ब्रिटेन। जी बिल्कुल, जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी करने का फैसला किया है,
जी ब्रिटेन आंसर हुआ 18 का डी। और 2019 में आपका 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई। जी याद रखें इसी तरह। और 2 अक्टूबर 2014 को आपका स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। जी बिल्कुल याद रखेंगे। तो 18 का डी ब्रिटेन होगा। और 18 का डी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल क्या बोल रहा है आपका, 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द साउथ अफ्रीकन लैगी पुस्तक के लेखक कौन है। ये आपका सवाल है। 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द साउथ अफ्रीकन लैगी पुस्तक के लेखक कौन है। ए में सलमान खुर्शीद, बी में सोनिया गांधी, सी में फ़कीर हसन और डी में कैलाश चंद्र मोहर। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं इसका आंसर। जी बता देंगे आपका 19 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 19 का आपका सी होगा फ़कीर हसन। जी बिल्कुल मस्ट है, याद रखें इसको। 19 का सी आंसर होगा फ़कीर हसन। चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। ये सवाल बोल रहा हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए में अमिताभ बच्चन, बी में बिल गेट्स, सी में एलिजाबेथ कोलबर्ट और डी में जेम्स ब्रैडली। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट आंसर दे देंगे। आपका 20 नंबर का सवाल क्या हुआ आंसर, जल्दी से बता देंगे। 20 का आंसर आपको बी होगा बिल गेट्स। जी बिल्कुल याद रखें। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक कौन लिखा, तो बिल गेट्स। 20 का बी। चलते नेक्स्ट 21वें नंबर सवाल पर। आज का मोस्ट 25 करंट अफेयर है जी, इसलिए आज ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं मिल रहा है आपको, कोई एक्सप्लेन नहीं मिल रहा है। तो जल्दी से बता देंगे 21वें नंबर का सवाल। संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया गया किस राज्य में। ये सवाल बोल रहा है आपका कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में चुना गया है। ये सवाल आपका है। तो ए में पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी में हिमाचल प्रदेश और डी में राजस्थान। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट आंसर देंगे। जी किस राज्य में किया गया, ये सवाल है आपका। थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हो गए यहाँ पे हुआ है बिल्कुल। तो आपका आंसर होगा 21 का बी होगा मध्य प्रदेश। बिल्कुल याद रखें। जो आपका संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन जो आपको किस राज्य में किया गया, तो मध्य प्रदेश में। ये सवाल आपका बोल रहा था। 11 का बी होगा। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है आपका मध्य प्रदेश। 21 का बी। चलते नेक्स्ट 22वें नंबर सवाल पर। 22वां सवाल क्या बोल रहा है आपका, किस केंद्रीय मंत्रालय ने वयोश्रेष्ठ सम्मान 2019 की स्थापना की है। ए में सूचना प्रसारण मंत्रालय, बी में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, सी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो जल्दी से बता देंगे किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वयोश्रेष्ठ सम्मान 2019 की स्थापना की है। ये आपका सवाल बोल रहा है। तो 22 का आंसर बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी आंसर देते जाएंगे। आपका मोस्ट है सवाल सभी 25 क्वेश्चन और स्टेटिक्स रसगुल्ले मिलेंगे लास्ट में। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इसी तरह। तो 22 का आपका बी आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो 22 का बी। चलते हैं नेक्स्ट 23वें नंबर सवाल पर। फिट इंडिया फ्लॉग रन का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया। ये सवाल आपका है। फिट इंडिया फ्लॉग रन का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया। तो ए में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी में आयुष मंत्रालय, सी में युवा व खेल मामले मंत्रालय और डी में पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी आंसर हो जाएगा आपका 23 क्या सी होगा युवा व खेल मामले मंत्रालय, जो किरण रिजिजू हैं अभी खेल मंत्री। बिल्कुल याद रखें 23 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 24वें नंबर सवाल पर। 24वां सवाल क्या बोलता है, 21 राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। ये सवाल है। ए में उत्तराखंड, बी में झारखंड, सी में चंडीगढ़ और डी में दिल्ली। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर यहाँ पे
किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश को की कैबिनेट ने खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो आपका आंसर होगा, जल्दी से बता दें सभी को मिलकर, 24 का डी आंसर होगा। बिल्कुल याद है, दिल्ली, जो आपका खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो 24 का डी। चलते नेक्स्ट आपका 25वें नंबर सवाल पर। 25वां सवाल क्या बोलता है? इथोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद को 2019 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने किस देश के साथ इथोपिया के 20 वर्षीय युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये सवाल आपका बोल रहा है, जी बता दें जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर कि इथोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद को 2019 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने किस देश के साथ इथोपिया के 20 वर्षीय युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए में इरिट्रिया, बी में म्यांमार, सी में सूडान और डी में लेबनान। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। 25 का मस्ट है, कतई ज़रा वाले सवाल है, सभी बनाया गया मस्ट है, जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है सुबह 7 बजे। तो डेली बने रहेंगे इसी तरह आपका लाइव क्लासेस में, जी मस्ट है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं, बने रहेंगे इसी तरह। 25 का आंसर ए होगा आपका इरिट्रिया द्वारा, जी बिल्कुल याद रखें, इरिट्रिया के साथ इथोपिया के 20 वर्षीय युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई। तो 25 का ए होगा, बिल्कुल मस्ट है। चलते नेक्स्ट अब स्टेटिस रसगुल्ले में जो टपकेगा छपेगा आपका एनटीपीसी में, जी मस्ट स्टेटिस रसगुल्ले जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है। और ऑफलाइन क्लासेस में मोस्ट से मोस्ट आपको स्टेटिस रसगुल्ले मिलते हैं जो आपको एनटीपीसी में टपक रहा है, जी बिल्कुल। चलते नेक्स्ट, तो शुरू करते हैं। स्टेटिस जी के क्या बोल रहा है? जी मस्ट कतई जरा वाले सवाल है। पहला सवाल क्या बोलता है? जापान को लौह अयस्क निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सी है? जी वीवीआई सवाल है, मस्ट है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट आंसर दे देंगे, इसके बता देंगे। जापान को लौह अयस्क निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सी है? तो आंसर होगा पारादीप, जी बिल्कुल याद रखेंगे, पारादीप होगा आपका, जो उड़ीसा में, बिल्कुल याद रखेंगे, जो बंदरगाह है उड़ीसा पूर्वी तट पर अवस्थित है पारादीप बंदरगाह। जापान को लौह अयस्क निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सी है? पारादीप, बिल्कुल याद रखें, जो पूर्वी तट। अब क्या पूछे आपसे सवाल कि पारादीप कौन सी तट पर अवस्थित है, ऐसे भी सवाल पूछता है, तो आप पूर्वी तट यानी कोरोमंडल तट, जी बिल्कुल याद रखेंगे। तो 1 का आपका जापान को लौह अयस्क निर्यात करने वाला बंदरगाह पारादीप होगा। चलते नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर, जी सभी नोट करने का मस्ट है, कतई जरा वाले सवाल है, जी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक क्लास को छोड़ेंगे नहीं, जी बने रहेंगे इसी तरह। दूसरा सवाल क्या हो रहा है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पे है? ये सवाल आपका जी एनटीपीसी में पूछा, किसको आपका कहा जाता है ब्लू माउंटेन? ये सवाल पूछा एनटीपीसी में, ब्लू माउंटेन के नाम से तो नीलगिरी की पहाड़ी को बोलते हैं। तो उसी तरह सवाल है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो याद रखें नीलगिरी, जी नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी याद रखें इस तरह आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलन स्थल है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, बिल्कुल याद रखें। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोटाबेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोटाबेटा, तो इस तरह याद रखेंगे। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नहीं देगा तो आपका सवाल उल्टा बना कर दे देता है परीक्षा में कि आपका केरल और तमिलनाडु के आपका मिलन स्थल कौन सी? तो नीलगिरी की पहाड़ी, बिल्कुल याद रखें इस तरह। चलते नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है आपका? कांग्रेस शब्द संबंधित है, ये सवाल है। कांग्रेस शब्द जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया, ये सवाल आपका बोल रहा है। कांग्रेस शब्द हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस शब्द जो जोड़ा गया वो किस से लिया गया, किस देश से, ये सवाल आपका बोल रहा है। तो याद रखेंगे आपका आंसर होगा अमेरिका, यूएसए होगा, यानी अमेरिका होगा, बिल्कुल याद रखें। कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस याद रखें, जो अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस, बिल्कुल याद रखें। और आपका पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डाफरिन, तो इस तरह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। चौथा सवाल, गांधी जी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? ये सवाल आपका बोल रहा है गांधी जी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी गांधी जी के 4
पुत्र थे, बिल्कुल याद रखेंगे। गांधी जी के 4 पुत्र, और आपका बड़े पुत्र का नाम याद रखें हरिलाल जी। बड़े पुत्र का नाम क्या है? तो हरिलाल याद रखेंगे आपका, और रामदास, मनीलाल, देवदास। 4 पुत्र, जो बड़े पुत्र का नाम हरिलाल, उसके बाद रामदास, उसके बाद मनीलाल, उसके बाद देवदास। तो मोस्ट है ये आपका जी, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल कि महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ये आपका सवाल है। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ये सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट बता देंगे सभी को ही। जी मास्ट है, तो आपका आंसर होगा लाहौर। जी याद रखें, महाराजा रंजीत सिंह अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर। और महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी धार्मिक राजधानी कहाँ? तो अमृतसर। जी धार्मिक राजधानी पूछे तो अमृतसर, ऐसे राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर, बिल्कुल याद रखें। और महाराजा रंजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर में गोल गुंबज को सोने से सुशोभित किया था, बिल्कुल याद रखें। तो आपका महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी। जी मास्ट याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर सवाल पर। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये सवाल आपका है कि टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कौन सी आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था? ये आपका सवाल है, तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कौन सी आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी? ये आपका सवाल है। तो याद है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय आपका टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799। 1799 याद रखेंगे आपका मृत्यु हुई थी, बिल्कुल याद रखें। और इनके पिता हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हुई थी, बिल्कुल याद रखिए 1882, सॉरी 1782। टिप्पू सुल्तान की जो पिताजी हैदर अली, जो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, जी बिल्कुल 1782 में। चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये सवाल बोल रहा है आपका, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताते हैं सभी को मिलकर, वांडीवंश का युद्ध कब हुआ? तो आंसर याद है 1760 में। वांडीवंश का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में। चलते नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल, अम्ल पित्त में अम्ल होता है, ये सवाल है। अम्ल पित्त में अम्ल जो होता है कौन सी एसिड होता है? ये आपको सवाल बताना है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। अम्ल पित्त में अम्ल जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl, याद रखें HCl। अम्ल पित्त में अम्ल जो होता है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल मस्ट है, याद रखें 8 नंबर का। चलते हैं नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल। 9वां सवाल क्या हो रहा है कि मास्टर ग्रंथि, जी मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? ये सवाल बोल रहा है आपका, तो याद रखें पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, जी बिल्कुल याद रखेंगे, आपका मस्ट है मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। सती प्रथा का बहिष्कार कब हुआ? ये सवाल पूछ रहा है आपसे, जल्दी से बता देंगे सती प्रथा का बहिष्कार कब हुआ? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। और अभी तक जो अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है जी डेली आपका सुबह 7 बजे, जो बीच में कुछ कारण की वजह से आपको डेली लाइव क्लासेस नहीं मिल पा रहा था जी, मैं पहले भी बताया था, कुछ काम की वजह से आपको नहीं मिल पाता है डेली। तो जल्दी से बता देंगे सती प्रथा का आविष्कार कब हुआ? ये आपका सवाल बोल रहा है, तो आंसर होगा 1829। जी बिल्कुल सही जवाब सभी का जी, याद रखें लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। और आपका सती प्रथा पर किस मुगल शासक ने? तो अकबर ने भी प्रयास किया था, बिल्कुल याद रखें, मराठों ने भी। और आपसे पूछा है सती प्रथा, जी एक जो भारतीय व्यक्ति समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने भी प्रयास किया, बिल्कुल याद रखें सती प्रथा 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। चलते हैं नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है कौन सी यंत्र है? ये सवाल बताना है। हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करता है कौन सी, किसके द्वारा? ये आपका यंत्र का नाम बताना है।
नियंत्रित करता है हृदय की धड़कनों को? ये सवाल है, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है कौन सा? ये आपका सवाल है। तो याद रखें आपका पेस मेकर, जी पेस मेकर याद रखेंगे, जो हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। और हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज लवण? तो पोटेशियम। तो इस तरह याद रखेंगे। और ईसीजी का प्रयोग किया जाता है जो आपका हृदय के जांच में, ईसीजी का बिल्कुल। और ईईजी पूछेगा तो मस्तिष्क का। चलते हैं नेक्स्ट, आपका हृदय का अध्ययन पूछेगा, कार्डियोलॉजी। बिल्कुल याद रखेंगे हृदय का अध्ययन तो कार्डियोलॉजी। 12वां सवाल क्या बोल रहा है कि भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये सवाल बोल रहा है आपका, भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये सवाल बोल रहा है यानी किसने शुरू किया, ये सवाल है। पहले बता देंगे आप लोग कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। सभी को मिलकर ये सवाल पूछ रहा है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आंसर आपको विनोबा भावे। जी याद रखें, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था जो भूमि दान से संबंधित है। बिल्कुल याद रखें, जो आपका तेलंगाना में शुरू किया गया था। अब जी बिल्कुल भूदान आंदोलन शुरू किया गया, जी बिल्कुल विनोबा भावे के द्वारा मोस्ट। और आज का आपको मिला 12 क्रैन स्टेटिस रसगुल्ले। तो कैसा लगा जरूर बताएंगे आप लोग। जल्दी से फटाफट सभी को मिलकर लाइक कर देंगे एक बार, जो अभी तक लाइक नहीं किए जाते जाते सभी को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। जो हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल। तो आज का मोस्ट जो मिला आपको 25 यानी 25 करंट अफेयर और 12 स्टेटिस रसगुल्ले। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आज का कैसा लगा। जी सभी मोस्ट है कतई जार वाले सवाल जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए बनाया गया। जी मोस्ट है सभी क्वेश्चन। तो इसी तरह शुरू से अंत तक बने रहेंगे और नोट करते जाएंगे कॉपी में। तो कल नेक्स्ट फिर मिलेंगे आप लोग के बीच में सुबह 7 बजे। आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, फूल जैसा खिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बिल्कुल कल मिलेंगे सुबह 7 बजे बाबा का पिटारा के साथ। तब तक आप लोग के बीच से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।